हम लोग प्लेट्यू पढ़ रहे थे। प्लेट्यू में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को खत्म कर लिया था। एक बारी से देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में अलग अलग प्लेट्यूज के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो नदियां थी उन नदियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और उन रिवर्स में आपको मैंने पढ़ाया था। आई थिंक नर्मदा पे हम लोग थे। एक बार मुझे रिकॉल कराओगे, नर्मदा पे थे ना हम लोग? ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एक बार मुझे प्लीज रिकॉल करा दो, यहीं पे थे नर्मदा पे हम लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हुआ होगा नॉर्थ अमेरिका से। मैंने आपको पढ़ाया था कि नर्मदा नदी जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक से होता है, एमपी के अंदर। इसकी लेंथ कितनी है? 1310 किलोमीटर इसकी आपको लेंथ मिलेगी। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। कहाँ पे बनाती है? गल्फ ऑफ खंबात, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये लिखनी थी। चलो कंप्लीट हो गया था नर्मदा। ओके ठीक है, चलो फिर भी सुन लीजिए। अब इसी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है तावा नदी। और ये जो तावा नदी है इसके ऊपर क्या बना हुआ है? इसके ऊपर एक रिजर्वॉयर बना है जहां पे वाटर को कलेक्ट करके रखा गया। ये कहां पर है? ये आपको एमपी में मिलेगा। और अभी हाल ही में इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो तावा नदी जो है ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की बाकी जो 3 सहायक नदी है वो कौन सी है? ओसरान, बरना और कोलार। किसी को ये ना पता हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके किनारे शहर कौन से थे, डैम कौन सा था, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आते हैं तापी नदी की तरफ। ताप्ती नदी लिखिएगा। इसका जो ओरिजिन है कहां से होता है? मुल्ताई के पठार से होता है। मुल्ताई प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होगा। कहां पर है? एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर है। लेफ्ट बैंक है नेति, लेफ्ट बैंक है। अगला लिखिएगा, इसकी लेंथ कितनी है? कहां पर ये एस्चुरी बनाती है? क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। स्टेट कौन सा? ये भी अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, जिसने लिख लिया था कोई बात नहीं। मैं एक बार रिकॉल कर रही थी ना, मुझे भी तो याद आ जाए कि हम लोग कहाँ पे थे। उसके बाद में जहां पे ये एस्चुरी बनाती है वो स्टेट कौन सा है? गुजरात। के बाद में जहां पे ये एस्चुरी बनाती है वो स्टेट कौन सा है? गुजरात है। स्टेट कौन सा है? गुजरात है। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं लिख लीजिएगा। मुल्ताई, बहरानपुर, भुसावल और सूरत। क्या है? सूरत। ये जो सूरत है इसे हम डायमंड सिटी भी कहते हैं। इसे हम डायमंड सिटी भी कहते हैं। और सूरत को हम कपास, जो कॉटन होता है, उसके उत्पादन के लिए भी जानते हैं। किस जगह पर है ये जगह? तो ये आपको गुजरात के अंदर मिलेगा। कहाँ है? गुजरात के अंदर। जिसको ना पता हो लिख लेना, गुजरात के अंदर। इसका भी डायरेक्शन लिखिएगा। इसका भी डायरेक्शन क्या आएगा? ये भी आपको ऐसे मिलेगी, यानी कि इसका डायरेक्शन भी ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलेगा। इसकी सहायक नदियां लिखिएगा, बागुल, पंजरा, गिरना और पूर्णा। गिरना और पूर्णा। ये जो गिरना लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये जो गिरना लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहीं पे आपको मिलता है गिरनार की पहाड़ियां, गिरनार हिल्स मिलते हैं। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? गिर नेशनल पार्क। क्या है? गिर नेशनल पार्क। कहाँ? गुजरात के अंदर। और ये गिर नेशनल पार्क किस चीज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एशियाटिक लाइन के लिए, शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाटिक लाइन्स के लिए इसको जाना जाता है। गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स। भाई गुड मॉर्निंग इतनी देर से क्यों हो रहा है? क्लास तो सुबह 7 बजे से चल रहा है, अब गुड मॉर्निंग हो रहा है, गलत बात है। टू बैड, बहुत बुरी बात है ये तो। लिख लिया? यहीं पे आप देखोगे आपको एक और नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है हिरन रिवर। क्या नाम है? हिरन। ये बहुत ही छोटी सी नदी है। हिरन गुजरात के अंदर ही है, लिख लीजिएगा इसको। गुजरात के अंदर हिरन रिवर। मतलब कल मैं वापस आके 6 बजे घर वापस आई मैं शाम को, वहां से शताब्दी थी 3:30 बजे की। यहाँ आए हम 10 मिनट, वो भी लेट हो गई, 5 बज गया था आते आते। फिर घर पहुंचते पहुंचते 6 बज गया था। उसके बाद में पूरा घर मेरा फैला पड़ा हुआ था। आप तो जानते ही हैं है ना कि घर के अंदर अगर कोई भी मेल कैंडिडेट है तो वो कभी सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो पूरा घर फैला था, वो समेटा। कल फास्ट भी था तो कुछ खाने के लिए भी बनाया। सब करते करते शाम का 8 बजने के बाद मैंने फाइल के ऊपर काम करना शुरू किया, करंट अफेयर्स की। हाँ, सब काम समेटते समेटते पढ़ना भी था, 1 बज गया। उसके बावजूद क्लास हम जब समय पर ले सकते हैं तो यार तुम लोग क्लास में समय पर क्यों नहीं आते हो? हाँ? गलत बात है यार, बहुत गलत बात है।
हाँ, कोकोनट स्पीशी भी है, लिखिएगा। इसके ऊपर आपको कौन से डैम मिलेंगे? सबसे ज्यादा पूछा जो जाता है वो है उकाई डैम, सबसे ज्यादा पूछा जाता है उकाई डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट उकाई बांध। लिख तो सब लीजिएगा बट उकाई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, फिलहाल तो हम कानपुर में रहते हैं बेटा, हस्बैंड की पोस्टिंग कानपुर में, इसलिए कानपुर में रहता है। उकाई डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सही से इसको लिखिएगा, गुजरात के अंदर है। यहीं पे आप देखोगे तो आपको काकरापारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है, या फिर न्यूक्लियर प्लांट भी यहीं पर देखने को मिलेगा। काकरापारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ये भी आपको गुजरात में मिलेगा, इसी जगह पर। काकरापारा लिख लिया। सूरत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब देखो, ये सब तो हमने लिख लिया है ना। अब आ जाओ जरा यहाँ पे लिखो फैक्ट। फैक्ट से मेरा मतलब है सम मोर इंपॉर्टेंट रिवर्स। लिखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट सहायक नदियां, और हम लोगों ने मिनरल वाला एरिया देखा था, तो मिनरल्स सहायक नदियां दोनों आपको यहाँ पे बता देते हैं, छोटी मोटी हैं। सुनिएगा, फैक्ट हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा नंबर 1 पेन्नर नदी। कौन सी नदी? पेन्नर नदी। कहाँ पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ना तो ये किसी की सहायक नदी है और ना, यानी कि ना तो ये ट्रिब्यूटरी है ना ही ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ना ही ये ट्रिब्यूटरी है ना ही ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी। अच्छा, तुम्हारा सेंटर है यहाँ ओके, या तो पीएसआईटी कॉलेज में गया होगा तुम्हारा सेंटर, या उसके आसपास एक और है, देखो नाम नहीं याद आ रहा, वो वही नियर अबाउट वही गया सेंटर। चलो दूसरा लिखिएगा यहाँ पे पेरियार रिवर, दूसरी लिखिएगा पेरियार रिवर। इसे हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ केरला। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ केरला। इसी पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मुला पेरियार डैम, मुला पेरियार डैम। ये जो डैम है ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है, केरला और तमिलनाडु के बीच में है। इसी नदी के किनारे आपको मिलता है सबरीमाला, सबरीमाला टेम्पल, मंदिर। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? केरला के अंदर ही मिलता है। कहाँ मिलेगा? केरला के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, यहीं पे आपको मिलेगा इदुक्की नेशनल पार्क, एरावी कुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये जो पेरियार नदी है इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है मतलब किधर से किधर की तरफ जाती है, तो ये भी आपको ईस्ट टू वेस्ट मिलेगी। लिखिएगा इसके बारे में। लिख लिया? चले आगे। जिंदा हो तुम लोग? कभी कभी तुमको डर लगता है, पता नहीं कहाँ चले जाते हो, खो जाते हो। हाँ, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। जैन टू जुलाई की करंट बेटा वो आज मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं थी नहीं ना और यहाँ पे बोर्ड पे ही वो सेव्ड थी, तो टुडे आई विल शेयर, टेलीग्राम पे मिलेगी। लिख लिया? आगे लिखो, नंबर 3 पे लिखो, नंबर 3 पे लिखिएगा श्रावती नदी। श्रावती नदी ये कहाँ आएगी? ये आएगी कर्नाटका के अंदर। कहाँ आएगी? कर्नाटका के अंदर। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी के ऊपर आपको मिलता है जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल लिखिए, जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल का दूसरा नाम लिखिएगा क्या है? जोग वाटरफॉल का दूसरा नाम लिखिएगा क्या है? गरसोप्पा वाटरफॉल। क्या हो जाएगा? गरसोप्पा, गरसोप्पा वाटरफॉल। इसकी हाइट लिखिएगा कितनी है? इसकी हाइट लिखिएगा करीबन इतने फीट है, 830 फीट, 830 फीट। नेक्स्ट लिखिएगा यहीं पे बरही पानी वाटरफॉल। बरही पानी वाटरफॉल, बरही पानी वाटरफॉल। ये 1309 फीट की ऊंचाई पर है, 1309 फीट की ऊंचाई पर है बरही पानी।
सुना है कभी इसका नाम? कहाँ पे है बरी पानी? कोई बताएगा मुझे? बरी पानी ये ओडिशा में है, लिख लीजिएगा। ये ओडिशा के अंदर आपको मिलेगी। स्टेट का नाम लिख लीजिएगा। एक्चुअल में मैंने ये यहाँ लिखा है, इसलिए आपको इसके साथ में ही बताया है। बरी पानी। नेक्स्ट यहीं पे अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया या इन इंडिया, इसी के साथ में एक पॉइंट बनाओ। इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कौन सा है बताओ, कौन सा है? लिखिएगा। कुचिकल। कौन सा है? कुचिकल। कुचिकल वाटरफॉल गए हो तुम वहां पे? बहुत बढ़िया। कुचिकल कौन सी नदी के ऊपर है? वराही नदी के ऊपर, कर्नाटका में ही है। कौन सी नदी के ऊपर है? वराही नदी, वराही रिवर, कर्नाटका में ही है ये। कर्नाटका, कर्नाटका। एक आधी और वाटरफॉल यहाँ पे लिख लो। चले आगे। नेक्स्ट लिखिएगा, यहाँ पे एक और वाटरफॉल का नाम लिखो, राकिम कुंड फॉल। राकिम कुंड फॉल लिखिएगा। बिहार में है ये। कहाँ है? बिहार में है ये। आपसे लोकेशन कई बार इसकी पूछी जाती। कितनी हाइट पे है? 168 मीटर हाइट पे है। 168 मीटर हाइट पे है। गय घाट नदी का नाम है। अरे भाई शुक्र मनाओ, हमने वाली राखी तो निकाल के रख दी जिसमें वो झूमर जैसा कुछ लटक रहा था। आजकल कैसी कैसी फैंसी राखीज आने लगी है मार्केट में, मतलब उसको पहनने के बाद में आपको कलीरे वाला फील आ जाएगा कि अरे अगेन यू आर गेटिंग मैरिड। वैसा वाला नहीं होता है, बस वही वाला फील होता है। और इतनी तेजी से गांठी कौन लगाता है कि जिंदगी भर इंसान खोल ही ना पाए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, बुद्धि दें लोगों को। खुल भी नहीं रही है। चलो लिखो, लिखिएगा। गय घाट, क्या नाम है नदी का? गय घाट रिवर। गय घाट रिवर। नेक्स्ट लिखो, केवटी फॉल। कौन सी? केवटी फॉल। केवटी फॉल ये रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ है? रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एमपी। रीवा डिस्ट्रिक्ट नाम सुना होगा आपने, वेरी कॉमन। एमपी। रिवर कौन सी है? महाना रिवर। कौन सी है? महाना रिवर। ये कई बार बहुत छोटी छोटी नदियां होती हैं बट पेपर में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। वो ऐसी आती हैं राखियां। अरे यार लेकिन ठीक है, आती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मेरे को सिंपल वो जो धागा वाला आता है ना, वो बांध दो। कम से कम वो बंधा तब भी रहता है। अभी क्या होगा, अभी क्लास के बाद में मुझे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसे लिखो तो ये यहाँ पे टच हो जाएगी, बार बार इसके ऊपर टच होगी तो फिर वो कहेगी मैं लिख देती हूँ, आप क्यों लिख रही हैं, है ना। अरे कैविटी नहीं है, कैविटी फॉल। नीतीश पूछ रहे हैं बिहार वाली कहाँ है? बेटा बिहार वाली बिहार में ही है। हैप्पी रक्षाबंधन। ऐसे पूछते हैं बिहार वाली कहाँ है। लिख लिया? चलो आप जरा हेडिंग बनाइएगा, मिनरल्स इन इंडिया। भारत के अंदर कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है? मिनरल्स लिख लीजिए आप। मिनरल्स लिखिए, मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स इन इंडिया लिखिएगा इसके बारे में। नंबर 1 पे लिखो आयरन ओर। आयरन के जो अयस्क होते हैं आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। नंबर 1 लिखो आयरन ओर। अच्छा गजाला, हाँ आयरन ओर। स्टेट के नाम लिखिएगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। नंबर 2 पे लिखिएगा, नंबर 2 पे लिखिए बॉक्साइट। नंबर 2 पे लिखिएगा बॉक्साइट। अगेन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। सेम। वैसे ये होता थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी है। नेक्स्ट लिखिएगा कोल यानी कोयला। कोल, कोयला।
इसमें जो सबसे बेस्ट होता है ना कोयला, वो होता है एंथ्रासाइट, और सबसे जो बेकार होता है यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन होता है वो होता है पीट। कौन सा होता है? पीट। ये भी आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा। कोयले में सबसे ज्यादा अगर हम उत्पादन की बात करें, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। लेकिन अगर हम भंडारण की बात करें, यानी कि अगर हम रिजर्व की बात करें, तो ये कहाँ होगा? झरिया नाम की जगह है। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। झरिया नाम की जगह है झारखंड के अंदर। झरिया के अंदर। किसकी? कुचिकल की हाइट पूछ रहे हो? मैंने लिखी नहीं? अच्छा, इसकी हाइट ही लिखी, लिख लो। 1493, सॉरी 1493। कुचिकल की हाइट नहीं लिखी थी मैंने, इसको प्लीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखिएगा। अगला लिखो लेड। लेड, जो हम लोग की पेंसिल में लेड होती है, लेड। राजस्थान, लेड लिखिएगा। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड एमपी, एंड एमपी, लेड। अगला लिखिएगा जिंक। अगला लिखो जिंक। जिंक, जिंक, सेम जो ऊपर लिखा है सेम। अब इस बार पेपर में पूछा गया था कॉपर। इस बार पेपर में आया था कॉपर। साइंस कभी नहीं पढ़ी? क्या क्लास नहीं चल रही क्या साइंस की? क्लास तो चल रही होगी ना? एमपी, राजस्थान, झारखंड, कॉपर। अगला लिखो जिप्सम। अगला लिखो जिप्सम। जिप्सम, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। अगला लिखिएगा लिथियम। अगला लिखिएगा लिथियम, जम्मू कश्मीर। लिथियम, जम्मू कश्मीर। ओके, ये सारे मिनरल्स के याद करने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक, ये मत सोचना मैम ने लिखा दिया काम खत्म। अगला लिखो चूना पत्थर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, जैसे हम चूना पत्थर कहते हैं हिंदी में, वो होता है ना चूना पत्थर, जैसे पानी में डालते हैं उसके बाद में पूरी रात भर छोड़ा जाता है, दैट इज लाइमस्टोन। लिखिएगा आंध्र, छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं है कि और स्टेट में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मेजर स्टेट है वो हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है? आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरात। नेक्स्ट लिखो सिल्वर, चांदी। चांदी वैसे अब अपने यहाँ पे होता नहीं, बट एक टाइम पर हुआ करता था। सिल्वर, चांदी, राजस्थान, अब नहीं होता अपने यहाँ। अगला लिखिएगा निकिल। निकिल है, निखिल मत लिख लेना क्योंकि क्लास में निखिल है। निकिल, ऐसे लिखोगे निकिल? ऐसे नहीं लिखना है ना, तुम उसका नाम लिख लो, ऐसे लिखना है निकिल। लिखिए निकिल। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका। अगला लिखो डायमंड। अपने यहाँ पे अब डायमंड भी नहीं होता, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। डायमंड, पन्ना नेशनल पार्क, नाम सुना है ना सबने? पन्ना जगह जो है कहाँ? एमपी में, वहीं पर आपको मिलता था पन्ना। अगला है गोल्ड। गोल्ड भी अब आपके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं होता। गोल्ड कहाँ मिलेगा? कोलार, कर्नाटका। कोलार, कर्नाटका। अगला लिखो, क्या रहेगा इसमें? अगला लिखो यूरेनियम। ये हमने बता तो दिया था, फिर भी लिख लो यूरेनियम। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं है, आंध्रा है, सही से लिखना। और इस बार पूछा गया था थोरियम। थोरियम कहाँ आएगा? थोरियम आएगा सॉरी केरला। डन।
अब मुझे ये बताओ, लेक्स आपको जीके में पढ़ा दिया गया है या मैं लिखाऊं? क्योंकि बस आखिरी लेक्स है तुम्हारा प्लेट्यू, उसके बाद में प्लेट्यू चैप्टर खत्म।